हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वैशाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल गेट ग्रूम्ड पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड क्वेश्चन के 3 क्वेश्चंस देखे थे जिसमें हमने ग्राफ्स प्लॉट किए थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे 4th, 5th एंड 6th क्वेश्चन और इनके हम लोग ग्राफ्स प्लॉट करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए शुरू करते हैं हमारा 4th, 5th एंड 6th क्वेश्चन। यह है हमारा 4th क्वेश्चन जिसमें दो इक्वेशंस दी है, लीनियर इक्वेशंस 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब इनके हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हमने x इक्वल्स टू एज्यूम अपने मन से ले लिए हैं 0, 1, -1 एंड 2। इस इक्वेशन के भी 3, 2, -1 एंड -2 ले लिए हैं। अब रफ वर्क में हम इसको इनके y के कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे और हमको x y के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे और हमको ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाएंगी ताकि हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकें। तो हमारा रफ वर्क शुरू करते हैं। इक्वेशन है हमारी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इसमें हम लोगों को x की जगह 0 डालना है। 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये हो गया 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया -2, y इक्वल्स टू हो गया -2। यहाँ पे डाल दीजिए 0 एंड -2। अब 1 डालना है y की x की जगह पर, तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 3। तो माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया -1। अब दोनों माइनस साइन कैंसिल कर दीजिए तो y इक्वल्स टू 1 हो जाता है। y इक्वल्स टू आ गया 1, ये हो गया 1 एंड 1। अब तीसरी वैल्यू ली है हमने -1। इसको भी पुट कीजिए इक्वेशन में। 3 इंटू -1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। 3 1 सा 3 और साइन हम लेंगे माइनस का, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 3 1 आर 3 -3 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, माइनस वाई इक्वल्स टू 2 प्लस 3। यहाँ पे शिफ्ट हो गया, साइन चेंज कर लिया उसने। अब माइनस वाई इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया -5। y इक्वल्स टू हो गया है -5। ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए -1 एंड -5। अब 2 पुट कीजिए उसमें। 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। 3 2 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, माइनस वाई इक्वल्स टू 2 -6 माइनस वाई इक्वल्स टू -4। सो y इक्वल्स टू 4। ये आ गया 4, 2 एंड 4। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या करते हैं हम लोग। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन, इसका रफ वर्क करेंगे। 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। इसमें हमको x की जगह 3 डालेंगे। 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 -6 माइनस वाई इक्वल्स टू -3। सो y इक्वल्स टू 3। y आ गया हमारा 3, आ गया 3 एंड 3 कोऑर्डिनेट हो गया। अब 2 डालेंगे उसकी जगह पे। 2 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 -4 माइनस वाई इक्वल्स टू -1। सो y इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आ गया 1, लिखिए 2 एंड 1। ये मैं थोड़ा फास्ट बता रही हूँ आपको। मैंने पिछले 2 वीडियोस जो बनाए थे मैंने ग्राफ को समझाने के लिए, और फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन के लिए वहाँ पे मैंने और आराम से थोड़ा सा समझाया है। तो अगर आपको यहाँ ना समझ में आ रहा हो तो आप वो दोनों वीडियोस देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियोज़ की लिंक दे दूँगी। ठीक है, अभी हम चलते हैं -1 की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में। -1 की वैल्यू पुट कीजिए। 2 इंटू -1 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 -2 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस 2। यहाँ पे आ गया तो ये माइनस वाई इक्वल्स टू 5। सो y इक्वल्स टू -5। ठीक है, y इक्वल्स टू हो गया -5 -1 एंड -5।
अब -2 की वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू -2 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, -4 हो गया, मल्टीप्लाई किया तो, और प्लस और माइनस, प्लस और माइनस साइन को मल्टीप्लाई करो तो माइनस आता है, इसलिए माइनस लिख दिया, एंड 2 2 ज़ा 4, माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब हो गया माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस 4, माइनस वाई इक्वल्स टू 7, सो वाई इक्वल्स टू -7। ये हो गया -7, 2 एंड -2 एंड -7। तो ये आ गए हमारे दोनों इक्वेशंस के 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ पे अब कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं हम लोग। ये हैं फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हम प्लॉट करेंगे पहले, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 के। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है उसके कोऑर्डिनेट पेयर जो है वो उसका 0 एंड -2 का। तो x पे है ये 0 और y पे है -2। तो y एक्सिस का प्लस इस साइड है, y एक्सिस का माइनस सारा इधर साइड है। तो 0 के बाद में -2 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो हम इस पॉइंट को पॉइंट आउट करेंगे, 0 एंड -2। अब दूसरा है 1 1 1 और 1, +1 x का +1 माइनस का। तो ये प्लस वाली दोनों प्लेन है, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट +1 एंड -1 का, 1 1। अब नेक्स्ट है -5 -1 एंड -5, -1 एंड -5। ये है -x और -y वाला प्लेन, तो इस साइड पे आएगा ये -1 -5। ये है -1 और -5 है यहाँ पर, -1 और -5 यहाँ पे आके जुड़ रहे हैं, तो हम इनको जोड़ेंगे, -1 एंड -5। फोर्थ पेयर है 2 एंड 4 का, 2 एंड 4। यह है 2 और 4 यहाँ पे आएगा, तो इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ये यहाँ पे आ गया 2 एंड 4। अब चारों पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए हैं। अब इनको एक स्ट्रेट लाइन में मिला देते हैं। मिल रहे हैं, ये मिल गए हमारे चारों पॉइंट्स, एक स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं। हमने स्ट्रेट लाइन बना दी है और उसके ऊपर उसका नाम लिख देते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 नाम लिख दिया। अभी ये वाली इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इसके कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं हम। पहला वाला है 3 3, दोनों प्लस वाले जोन में, 3 यहाँ का और 3 यहाँ का, ये यहाँ मिल रहे हैं, तो हमने डाल दिया यहाँ पे एक पॉइंट, इसको नाम दीजिए 3 एंड 3। दूसरा है 2 1, 2 1 कहाँ पे आएगा, 1 2 x पे और 1 y पे, तो 2 1 ये वाला पॉइंट हो गया, 2 एंड 1। अभी तीसरा है -1 एंड -5, ये दोनों माइनस वाले इस प्लेन पे आएगा, -1 x का और -5 इसका, -1 एंड -5 इसका भी है एक, तो हम यही वाला पॉइंट लेते हैं, -1 और -5, -1 एंड -5 इस इक्वेशन का भी मिल गया हमको। और दूसरा है -2 एंड -7, चौथा वाला -2 एंड -7, ये है -2 और -7 ये है, आके यहाँ मिल रहे हैं, तो यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए, -2 एंड -7। देखते हैं ये पॉइंट्स कहाँ मिल रहे हैं। एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो इनको कनेक्ट कर देते हैं। अब ये हो गया ग्राफ प्लॉटिंग, ठीक है। इस इक्वेशन पे नाम दे देते हैं 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ये लाइन बन गई है हमारी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों इसका कहाँ पे जा रहा है, -1 एंड -5 पे, तो इसका हम नाम लिख देते हैं, ये वाला यहाँ पे एरो कर देते हैं। चलिए, -1 एंड -5 जो है वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। दोनों लाइंस यहाँ पे मिल रही है। तो हम इस साइड भी लिख देते हैं सॉल्यूशन हमारा। सो
point of intersection of both the equations, लीनियर इक्वेशंस पे लिख सकते हैं, both the linear equations is -1 -5। ठीक है, चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। उसकी दो इक्वेशन है, 3x - 4y = -7 एंड 5x - 2y = 0। यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज़ ली है -1, 1, 3 एंड 5 x के लिए, और इक्वेशन 5x - 2y = 0 के लिए वैल्यूज़ ली है हमने -2, 0, 1 एंड 2। सो लेट्स फाइंड द नेक्स्ट वेरिएबल्स वैल्यू दैट्स ऑफ y एंड फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर्स। ये है इक्वेशन 3x - 4y = -7। इसके लिए हम डालेंगे x की जगह -1, तो 3 × -1 - 4y = 3 1 3, और माइनस और प्लस क्या हो गया, -3 - 4y = -7, -4y = -7 प्लस 3y = -5 ही लेते हैं अभी, -y = -7 में से 3 गया तो कितना होगा, -4/4, तो y = हो गया 1। ठीक है, y = वैल्यू आ गई 1। ठीक है, ये डाल दिया हमने 1, तो हो गया -1 एंड 1। अब 1 पुट करते हैं यहाँ पे इक्वेशन में x की जगह पे, 3 × 1 - 4y = -7, 3 - 4y = -7, -4y = -7, -3 - 4y = -10। दोनों सेम साइन के हैं, ऐड हो गए तो 7 + 3 = 10। अब होगा दोनों का साइन काट देते हैं, तो होगा y = 10/4। अब y = क्या होगा, इसको काटिए, 2 2 = 4, 2 5 = 10, और 5 और 2 को डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 2.5 आ जाएगा। ठीक है, y = आ गया 2.5, तो यहाँ पे डाल दीजिए 2.5, ये डेसिमल में आ रहा है ये वाला, तो 1 एंड 2.5। ठीक है, अब 3 पुट कीजिए इक्वेशन में वैल्यू, 3 × 3 - 4y = -7, 9 - 4y = -7, -4y = -7, -9। ठीक है, 9 यहाँ प्लस में, वहाँ माइनस में आ गया, तो -4y = क्या होगा, 9 + 7 = 16, और दोनों का साइन क्या होगा, माइनस का, -16। अब दोनों का साइन काट दीजिए, y = क्या होगा, 16/4 एंड y = 4। ठीक है, y = 4 आ गया, तो हमारे पेयर हैं 3 एंड 4। अब 5 डालिए इक्वेशन में, 3 × 5 - 4y = -7, यहाँ पे है 15 हो गया, यहाँ पे 4y वैसा आ गया, -7 लिख दिया, -4y = -7 -15। ठीक है, अब -4y = 15 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 8, और हमारी वैल्यू साइन कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा, सॉरी ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 15 दोनों साइन सेम है इसलिए ऐड हो जाएंगे, तो 15 में 7 ऐड कर दिया तो हमारा आ जाएगा 22, और साइन होगा माइनस साइन। ठीक है, अब माइनस साइन को काट दीजिए, तो y = क्या होगा, 22/4। अब इसको डिवाइड कीजिए, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 11 आ गया। अब y = 5.5 आ गया। ठीक है, तो y = क्या हो गया, 5.5। y = लिख देते हैं 5.5, ये हो गया 5 और दूसरा हो गया 5.5। अब आते हैं हमारी दूसरी इक्वेशन पे, इसके भी कोऑर्डिनेट पेयर्स हम लोग निकाल लेते हैं, 5x - 2y = 0 वाली इक्वेशन के। यहाँ पे डालते हैं हम लोग वैल्यू, इक्वेशन लिखते हैं 5x - 2y = 0।
तो -2 डालेंगे पहले। 5 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ डाल दी हमने -2x की वैल्यू। अब करते हैं 5 2 सा 10, ये हो गया -10 क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। -2y इक्वल्स टू 0, -2y इक्वल्स टू 10, यहाँ माइनस में वहाँ प्लस में चला जाएगा। अब -y इक्वल्स टू 10/2, तो y इक्वल्स टू क्या होगा -5। ठीक है, ये हो गया -5, -2 एंड -5 आ गई वैल्यू। अब 0 डालेंगे x की जगह पे, तो क्या होगा 5 इंटू 0 -2y इक्वल्स टू 0। ये हो गया 0, -2y इक्वल्स टू क्या होगा 0, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 0/2। y इक्वल्स टू 0, ये हो गया 0 0। अब 1 डालेंगे, तो 1 डालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 5 1 सा 5, -2y इक्वल्स टू 0, -2y इक्वल्स टू 0 -5, तो होगा y इक्वल्स टू -5 बाय, दोनों के माइनस काट दीजिए, इक्वल्स टू 2। y इक्वल्स टू 5/2, तो क्या होगा 2.5 आ जाएगा। 2.5 यहाँ पे लिख दीजिए 2.5, 1 एंड 2.5। अब 2 डालिए, 5 2 10 -2y इक्वल्स टू 0, -2y इक्वल्स टू 0 -10, तो दोनों साइड के माइनस काट दीजिए, तो y इक्वल्स टू क्या होगा 10/2, दैट इज y इक्वल्स टू 5। ठीक है, y इक्वल्स टू 5 हो गया, ये हो गया 2 एंड 5। तो ये बन गया है ग्राफ हमारा तैयार, x और y एक्सिस बन गई है। अब फर्स्ट इक्वेशन की हम लोग लाइन बना लेते हैं, एक प्लॉट कर लेते हैं उसके पॉइंट्स। -1 और 1। -1 किस तरफ है, इस तरफ है x के, ये है -1 और ये है 1, तो ये y एक्सिस का 1 ये ले लिया। ये हमारा एक पॉइंट बन गया -1 एंड 1। अब दूसरा है 1 एंड 2.5। 1 और 2.5 दोनों भी प्लस प्लस वाले प्लेन में है। ठीक है, एक्स वाई के प्लस वाले प्लेन में है, तो 1 एंड 2.5 ये आ गया 1 एंड 2.5, 1 एंड 2.5। अब है 3 एंड 4, 1 2 3 और y एक्सिस का 4, ये है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हो गया है 3 एंड 4। फिर है 5 एंड 5.5, 1 2 3 4 5 और यहाँ का भी 5.5, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये मिल गया ये वाला पॉइंट 5 एंड 5.5। अब ये चारों पॉइंट्स को हम लोग मिला लेते हैं, एक लाइन में आ जाएंगे, हमारी एक इक्वेशन की लाइन तैयार हो जाती है। ठीक है, ये हमने मिला लिया और इस इक्वेशन, इस पे नाम लिख दीजिए है 3x - 4y इक्वल्स टू -7। ये इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। -2 -5 कहाँ आएगा, दोनों भी माइनस माइनस वाले प्लेन में आएंगे, इस तरफ आएगा। ठीक है, माइनस वाले प्लेन पे -2 एंड -5, -2 ऑफ x एंड -5 ऑफ y, तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये बन गया हमारा पॉइंट, मिल गया हमको -2 एंड -5। सेकेंड वाला है 0 0, तो 0 0 कहाँ आएगा, ये यहीं पे आएगा 0 एंड 0। थर्ड है 1 एंड 2.5, 1 एंड 2.5 दोनों भी प्लस प्लस वाले हैं। देखिए हर बार क्या हो रहा है, दोनों इक्वेशन में से एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, तुरंत उसी के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है। ये हो गया दूसरा वाला 1 एंड 2.5। फिर तीसरा वाला है 2 एंड 5, ये है 2 और ये है 5। ठीक है, 2 और 5 कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं 2 एंड 5। तो चलिए मिलाते हैं हमारे चारों पॉइंट्स। ये मिल गए हमारे चारों पॉइंट्स, ये बन गई हमारी लाइन। इस पे लिख दीजिए इसका नाम 5x - 2y इक्वल्स टू 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारा, 1 एंड 2.5।
ये लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, 1, इसी प्लेन में लिखेंगे, ये है 1 एंड 2.5, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पेन से भी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सो द पॉइंट ऑफ intersection of both the linear equations is 1 and 2.5। तो चलिए 6th वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये है हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन की दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, वो है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 और 3y माइनस x इक्वल्स टू 4। इनके लिए हमने x और x की वैल्यूज़ ले ली हैं। अब हम लोग y की वैल्यू पता करेंगे। इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। इसके लिए देखते हैं x के जगह पे -1 डालना है। 2 इंटू -1 माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये हो गया 2 1s आर 2 और प्लस इंटू माइनस इज माइनस, और ये आ गया -3y इक्वल्स टू 4। -3y को यहीं रहने दीजिए, 4 के साथ 2 को ले आइए। 2 यहाँ माइनस में है तो वहाँ प्लस में हो जाएगा। अब -3y इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इज 6 और -y इक्वल्स टू 6/3। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, -y इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, -y इक्वल्स टू 2 हो गया, मतलब y इक्वल्स टू -2 हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो यहाँ लिखिए -1 एंड -2। अब 2 पुट करेंगे वैल्यू इक्वेशन में। 2 इंटू 2 माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये है 2 इंटू 2 4 माइनस 3y इक्वल्स टू 4। यहाँ पे 3y रहने दिया, 4 लिखा, ये वाला 4 यहाँ पे आ गया तो माइनस में हो गया। अब -3y इक्वल्स टू 4 माइनस 4 इज़ 0। अब -y इक्वल्स टू 0/3, तो 0/3 इज़ 0। और ये साइन का कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस 0 तो 0 ही होगा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, इसलिए y इक्वल्स टू आ गया है हमारा 0। तो 2 एंड 0। अब 5 डाल के पता करते हैं वैल्यू। 5 डालिए उसमें। 2 इंटू 5 माइनस 3y इक्वल्स टू 4। 5 2s आर 10 माइनस 3y इक्वल्स टू 4। -3y इक्वल्स टू 4 माइनस 10 माइनस y इक्वल्स टू 10 में से 4 गया तो क्या आएगा, -6 बाय ये वाला 3 हम यहाँ पे ले आएंगे डिवाइड में। ठीक है ना, समझा। 10, ये 3y को यहीं रहने दिया, 4 में से हमने 10 को यहाँ ले आए तो ये -10 में आ गया, और ये 3 यहाँ इंटू में है तो यहाँ डिवाइड में आ गया, -6/3 हो गया। अब दोनों साइन काट दीजिए तो y इक्वल्स टू क्या होगा, 2। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। y इक्वल्स टू हो गया 2, तो यहाँ डाल दीजिए वैल्यू 2। 5 एंड 2 हो गया। अब 8 डालिए उसकी जगह पे वैल्यू। 2 इंटू 8 माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये हो गया 16 माइनस 3y इक्वल्स टू 4। -3y इक्वल्स टू 4 माइनस 16 -3y इक्वल्स टू 16 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। 12 का साइन क्या होगा, माइनस साइन होगा, क्योंकि 16 बड़ा है। -12 हो गया। अब लिखेंगे, दोनों साइड की साइन काट दीजिए। अब लिखेंगे y इक्वल्स टू 12/3। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 की टेबल में 4 कितने से आता है, 4। तो y की वैल्यू हो गई 4। यहाँ पे लिख देंगे 4। 8 एंड 4। अब ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे। ये इक्वेशन है 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन के पता करेंगे अब हम लोग यहाँ इक्वेशन। ठीक है, x की जगह पे वैल्यूज पुट कीजिए। 3y
-x 3y, देखिए अब पहले हमेशा x लिखा होता था, अब y लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम गलती कर डालते हैं, हमारे ध्यान में रहता है कि पहले x ही होता है, ठीक है ना। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें गलती करवा सकती है और हमें यही ध्यान देना है कि कहाँ क्या है, बिल्कुल ध्यान देते हुए करना है। 3y माइनस x की जगह पे क्या डालना है, -4, तो माइनस का साइन वैसे ही रखिए, सिर्फ x की जगह पे हमको डाला है, तो x की जगह क्या डालेंगे, -4 इक्वल्स टू 4। अब ये हो गया 3y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 इक्वल्स टू 4। 3y इक्वल्स टू 4 -4, इसको उधर ले गए, तो ये हो गया 0। 3y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0/3, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 0, ये आ गया। ये है -4 एंड 0, ठीक है। अब -1 डालना है हमको, -1 डालिए। 3y -1 इक्वल्स टू 4। 3y माइनस माइनस इज प्लस, 1 का 1 इक्वल्स टू 4। 3y इक्वल्स टू 4 -1, 3y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3/3, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू आ गया 1, तो कोऑर्डिनेट मिल गया -1 एंड 1। अब 2 डालेंगे y की जगह पे, 2 डालिए। 3y -2 इक्वल्स टू 4, 3y इक्वल्स टू माइनस, और ये प्लस क्या हो गया, माइनस, ये हो गया -2 इक्वल्स टू 4। 3y इक्वल्स टू 4 + 2, तो y इक्वल्स टू 6/3, ये 3 उधर यहाँ पे इंटू में, वहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 4 + 2 का 6 हो गया, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, 2। यहाँ पे डाल दीजिए 2, ये हो गया 2 एंड 2। अब 5 डालिए। 3y -5 इक्वल्स टू 4, 3y इक्वल्स टू 3y -5 इक्वल्स टू 4, 3y इक्वल्स टू 4 + 5, ठीक है, ये 5 उधर गया। 3y इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 9/3 एंड y इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये हो गया y की वैल्यू आ गई, हमको कोऑर्डिनेट मिले हैं 5 एंड 3। अभी दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स तो हमें मिल गए हैं। अब कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं तो हमें अब नेक्स्ट काम क्या करना होता है, उसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, ठीक है। तो अब हम ग्राफ पेपर बनाते हैं तैयार, एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं, स्केल तैयार करते हैं और ये दोनों भी इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे। तो हमारा ग्राफ पर तैयार है, एक्स और वाई एक्सिस बना ली है। अब हम प्लॉट करते हैं इक्वेशन 2x - 3y = 4 के कोऑर्डिनेट्स। तो इसका पहला कोऑर्डिनेट है हमारा -1 -2, ये आएगा इस तरफ, -1 एंड -2, ये है -1, ये है -2, यहाँ पे मिल गए हैं। एक्स एक्सिस वाला पहले लेना पड़ता है, वाई एक्सिस वाला बाद में लेना पड़ता है। -1 एंड -2 यहाँ मिल गए, इनको लिख दीजिए -1 -2। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज 2 0, ये है 2 एक्स एक्सिस वाला और वाई का 0, तो ये बन गया यहाँ पे, इसको नाम दे दीजिए 2 एंड 0। अब तीसरा है 5 एंड 2, ये है 5 और ये है 2, ये देखिए कहाँ मिलते हैं, 5 एंड 2 यहाँ पे मिल रहे हैं, 5 एंड 2। अब फोर्थ है 8 एंड 4, ये है एक्स एक्सिस पे 8 और वाई पे है 4, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे मिले 8 एंड 4। चलिए लाइन बनाते हैं, इन चारों पॉइंट्स को मैच करते हैं। आ रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पे, अगर स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं मतलब हमारा कहीं पे गलती नहीं हुई है, और अगर स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो भी एक कोऑर्डिनेट हमने गलत निकाला है, ये हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी बन गई है लाइन, इसके ऊपर नाम लिखिए 2x - 3y = 4। अब दूसरी वाली इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। 3y - x = 4 का पहला कोऑर्डिनेट है -4 एंड 0, -4 इधर साइड x पे, ये है -4 और 0, तो ये कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। इसको यहाँ पे प्लॉट कीजिए, -4 एंड 0। अब है -1 एंड 1, दोनों -1 और -1 एंड 1,
ये है एक्स एक्सिस का -1 और इसका 1, तो इस प्लेन पे जाएगा, है ना। -1 और 1 इधर जाएगा, तो ये बन गया हमारा सेकेंड वाला पॉइंट। ये आ गया -1 एंड 1 का पॉइंट, -1 और 1 का। अब फिर है थर्ड 2 एंड 2, 2 एंड 2, ये है 2 प्लस का और ये है इधर का y का 2, ठीक है। दोनों प्लस प्लस में है तो इस प्लेन में आएंगे, एक्स वाई प्लस वाली प्लेन में। ये है 2 एंड 2, 2 2, और फोर्थ है 5 एंड 3, 1 2 3 4 5, ये है 5 और यहाँ का 3, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। ये हैं 5 एंड 3। चलिए चारों पॉइंट्स को अब मिलाते हैं। कहाँ पे हैं हमारे पॉइंट्स, ये हैं हमारे पॉइंट्स। मिल गए, ठीक है, आ गए एक लाइन में। ये है, ये है, ये है और ये है, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ऐसे हमने लाइन ड्रॉ कर ली। कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो रही है। लाइन हमको इतनी बड़ी ड्रॉ करनी है कि वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करे, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे इक्वेशन का 3y - x = 4, इक्वेशन का नाम। और ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये लाइन और ये लाइन दोनों भी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनका सॉल्यूशन है 8 4। यहाँ पे लिखेंगे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पेन से भी लिख देते हैं यहाँ पे। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 8 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी ये एक्सरसाइज। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, ताकि हर एक क्वेश्चन में कुछ अलग पैटर्न होता है, वो आपको पैटर्न पता चले। तब तक के लिए बाय बाय।